नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और चाइना को तो लिटरली शॉक लगा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को चाइना के एयरफोर्स से ज्यादा पावरफुल बताया गया है। हाँ, सही सुना आपने। एक ग्लोबल रैंकिंग ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ग्रेटर देन चाइनीज एयरफोर्स। तो सवाल उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? चाइना के पास तो ज्यादा एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन जेट्स हैं, फिर भी इंडिया आगे कैसे निकल गया? चलिए डिटेल में समझते हैं इस रैंकिंग के पीछे का लॉजिक, चाइना का रिएक्शन और इंडिया की असली स्ट्रेंथ। आइए शुरू करते हैं। ये रैंकिंग पब्लिश की गई है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA के द्वारा। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल एयरफोर्सेस को रैंक किया गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी, इंडिया को 6th प्लेस और चाइना को 7th प्लेस मिला। लेकिन बात यही नहीं रुकती, टॉप 5 पोजीशंस भी काफी इंटरेस्टिंग थी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, नंबर 2 US नेवी, नंबर 3 रशियन एयरफोर्स, नंबर 4 US आर्मी और नंबर 5 US मरीन्स। और फिर आता रहा इंडिया एट नंबर 6 और चाइना नंबर 7। मतलब यूएस के अलावा इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो टॉप 6 में घुसी। अब आइए चाइना के रिएक्शन की बात करते हैं। जब ये रैंकिंग पब्लिश हुई तो चाइनीज सोशल मीडिया लिटरली ब्लास्ट हो गया। वहां के डिफेंस एंथुजियास्ट ने सवाल उठाए, कैसे पॉसिबल है? हमारे पास ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास 5th और 6th जनरेशन जेट्स हैं, फिर भी इंडिया आगे कैसे निकल गया? चाइना का स्टेट रन न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा था, रैंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल कैपेबिलिटी नॉट ऑन पेपर स्ट्रेंथ। और चाइनीज एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मतलब सीधा मैसेज, चाइना को यह रैंकिंग हजम नहीं हुई। अब असली सवाल, क्यों इंडिया आगे आया? WDMMA का रैंकिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट काउंट पे बेस्ड नहीं था। उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया, ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR, जो एक एयरफोर्स की ओवरऑल कैपेबिलिटी को मेजर करता है। और ये कुछ की फैक्टर्स कंसीडर किए गए। फर्स्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड क्वालिटी। इंडिया के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स जेन्युइन माने गए। राफेल जेट्स, तेजस, S-400 सिस्टम्स और इंडिजिनस अपग्रेड्स ने इंडिया को एक क्वालिटेटिव एज दिया। सेकंड, लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ। एयरफोर्स की स्ट्रेंथ सिर्फ जेट्स नहीं होती, उसका सपोर्ट सिस्टम भी मैटर करता है। और इंडिया का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हिमालय से अंडमान तक काफी सॉलिड है। एक कमांडर के पास कितने ऑप्शंस हैं? स्ट्राइक, एयर डिफेंस, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब देखा गया और इंडिया का मिक्स बैलेंस निकला। फोर्थ, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। हिमालयन माउंटेन्स एक्ट एज अ नेचुरल एयर डिफेंस बैरियर और चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का एयर डिफेंस लेआउट ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया को एक बैलेंस्ड, बैटल रेडी एयरफोर्स बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के पास है रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक बैटल टेस्टेड कैपेबिलिटी है। एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर इंडियन फोर्सेस ने रिपोर्टेडली एक चाइनीज मेड H-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान में। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि इंडिया सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करता, एक्शन में परफॉर्म भी करता है। चाइना के पास भले ही 5th जनरेशन जेट्स हैं, लेकिन उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो है। और वॉर में पेपर स्पेक्स नहीं, रियल बैटल परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब ये रैंकिंग का मतलब क्या है ग्लोबली? सिंपल, दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, इंडिजिनस जेट प्रोग्राम्स और मॉडर्न डॉक्ट्रिन्स सब मिलकर इंडिया को एक रिलायबल मिलिट्री पावर बना रहे हैं। चाइना के लिए ये एक वेकअप कॉल है। अगर फ्यूचर में ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना अपने रिसोर्सेज वहां लगा देता है, तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटल रेडी एयरफोर्स उसके तिब्बतन फ्लैंक पर एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकती है। मतलब इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बन चुका है एशिया में। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इंडिया जेन्युइनली चाइना से आगे निकल गया है या ये सिर्फ एक परसेप्शन वॉर है? कमेंट में बताएं अपना ओपिनियन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।